बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो चार लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या। आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास चार ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। एक जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाकर उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़की की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, इसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। हर हीरा शुरू में ना कोयला ही होता है। जो कोयला मुश्किलों की भट्टी में तप कर निखरता है, सिर्फ वही हीरा बनता है। मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। हमारे चारों ओर सफल लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है और आखिरकार असफल लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सफल लोग स्वयं की कमियों पर विचार करते हैं, असफल लोग सफल लोगों को देखते हैं और केवल उन्हें देख करके सोच विचार करते रहते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया कि हम भी करें। आपकी कहानी जरूरी नहीं है किसी और सफल इंसान की कहानी जैसी हो। आपको स्वयं की कमियों पर विचार करना होगा, आपको आत्ममंथन करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लक्ष्य प्राप्ति की राह बेहद कठिन है और फिर भी आपके मन में वह आत्मविश्वास है कि आप उसको प्राप्त करेंगे, तो विश्वास मानिए आप लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लक्ष्य आपके पीछे भाग रहा है। लोग केवल और केवल सफल लोगों के बारे में इतना जानते हैं कि वह कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसके पैरों पर कितने छाले हुए, ये केवल वही इंसान जानता है जिसने वह रास्ता तय किया। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस रास्ते की जानकारी सिर्फ आपको होगी। लोग केवल और केवल आपकी सफलता देख पाएंगे। आत्ममंथन करना शुरू कीजिए, स्वयं की कमियों को देखना शुरू कीजिए, बेहतर बनाइए अपने आप को आने वाले कल के लिए। सोच सकता है, दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको। समुद्र के अंदर भी मोती उसी को मिलते हैं जो डुबकी लगाता है। ऊपर ऊपर तैरने वाले के हाथ में कभी मोती नहीं आते मेरे दोस्त। ऊपर ऊपर तैरने से, ऊपर ऊपर काम करने से, कभी कभी काम करने से मैं कभी थाईलैंड चला जाऊंगा, फ्लाइट में बैठ लूंगा, 5-5 लाख के चेक ले लूंगा, मर्सिडीज कार ले लूंगा, ऐसे नहीं आती सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है, सक्सेस पाने के लिए बिजनेस के अंदर उतरना पड़ते हैं, सक्सेस पाने के लिए अपने आप को डुबा देना पड़ता है। क्योंकि किसी भी काम में सम्मिलित होना और समर्पित होना, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने शब्द और समय को बहुत ही सोच समझ कर खर्चिएगा,
दोबारा लौट कर नहीं आता। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। इसलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं। इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। इस दुनिया में सभी का व्यवहार, सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अगर आपने किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, तन मन धन से आपने उसकी सहायता की है, ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषताएं हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो अपने इस अच्छे व्यवहार के अंदर एक और विशेषता अपना लें कि किसी से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि उनकी विशेषता आपकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने पे भरोसा रखिएगा और जो आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो करते रहें, क्योंकि अच्छे कर्मों का हमेशा रिजल्ट अच्छा ही निकलता है ना। कुछ लोग कहते हैं दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे